नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी हर वो खबर जिनको जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। प्रधानमंत्री मोदी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा, कहा अर्थव्यवस्था की नाले टेंशन। लॉकडाउन खोलने को लेकर राज्य बनाए नीति, जहां सबसे ज्यादा केस वहां जारी रहेगा लॉकडाउन। पीएम के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में बोले ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, लॉकडाउन 1 महीना और बढ़े, फिर देखेंगे आगे क्या किया जा सकता है। नीतीश ने पीएम संग बैठक में उठाया कोटा के बच्चों का मुद्दा, कहा कोटा समेत अन्य राज्यों से छात्रों को वापस बुलाने पर बननी चाहिए एक ही नीति। बिहार कर रहा है केंद्र के फैसले का पालन। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार से की मांग, कहा सरकारें कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ लाचार लाखों गरीब मजदूर प्रवासियों को पेट भर खाना उपलब्ध कराएं। देश में कोरोना संक्रमण फैलने की औसत दर भले ही लॉकडाउन के बाद कम हुई, लेकिन 3 राज्यों में बढ़ते प्रकोप ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना ने अब तक कितनी तबाही मचाई है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र की टीमों ने राज्यों में काम करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है। 80% मंडियों का संचालन जारी है। किसानों के लिए खरीद और बेचने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया गया है। जानकारी दी गई कि 26 अप्रैल तक 80% तक गेहूं की कटाई हुई है। वहीं देश में 60% राशन की यूनिट काम कर रही है। ईंट भट्टे और लघु उद्योग के कई काम शुरू हुए हैं। अब देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना संक्रमण के मामले 27,892। कल से अब तक 1,096 नए केस। कोरोना से मौत के मामले 872। 6,184 मरीज कोरोना से हुए ठीक। 24 घंटे में 381 मरीज हुए ठीक। देश में 20,835 एक्टिव केस। 85 जिलों में 14 दिनों से कोई केस नहीं। वहीं दुनिया के आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया भर में कोरोना के 30 लाख मामले, 2,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 8,82,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। अमेरिका में 9,87,000 कोरोना के मरीज। अमेरिका में 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,26,000। स्पेन में कोरोना से 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में 1,97,000 कोरोना संक्रमण के मामले। इटली में 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर के कई देश लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। सब ये जानना चाहते हैं आखिरकार कोरोना वायरस कब खत्म होगा, कब भारत से कोरोना वायरस का अंत होगा। इसके लिए फिलहाल अपने स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना एकमात्र विकल्प है। देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच अहमदाबाद और इंदौर से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जहां कोरोना संक्रमण के साथ साथ मौत के मामलों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। क्या ये चीन के वुहान जैसे हालात हैं? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बाद अगर कोरोना से सबसे ज्यादा कोई राज्य प्रभावित है तो वो है गुजरात। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि कुछ ही दिनों में गुजरात कोरोना प्रभावित राज्यों की लिस्ट में 6ठे नंबर से सीधे दूसरे नंबर पर आ गया है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों के मामले में गुजरात का अहमदाबाद शहर मुंबई, दिल्ली के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। और जिस तेजी से अहमदाबाद में संक्रमण फैल रहा है, उससे तो लगता है कि जल्दी ही दिल्ली को भी पीछे छोड़ देगा। अहमदाबाद नगर निगम के कमिश्नर विजय नेहरा तो यहां तक दावा कर रहे हैं, यदि लोगों ने प्रशासन की हिदायतों पर अमल नहीं किया तो अगले महीने के अंत तक अहमदाबाद में ही 8 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हालत इंदौर की है। एक्सपर्ट की माने तो अहमदाबाद और इंदौर में कोरोना वायरस की वजह से बढ़ते मौत के आंकड़ों को देखें तो ये चीन के वुहान शहर से सीधा जुड़ता नजर आ रहा है। गुजरात के बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक जीसी जोशी ने बताया, हमने कोरोना की संरचना की डिकोडिंग की है। इसमें उसके 3 म्यूटेशन मिले हैं। देश में 3 अलग अलग तरह के कोरोना वायरस के स्ट्रेन हैं। गुजरात में फैला वायरस एल स्ट्रेन हो सकता है। यही स्ट्रेन चीन के वुहान शहर में फैला था, जिसकी वजह से वुहान में ज्यादा लोग मरे थे। अब गुजरात में भी यही हालत है। इसी वजह से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 57 मौतें हुई हैं। यहाँ भी वुहान वाले वायरस के होने की आशंका है, इसलिए इंदौर से भी सैंपल जमा कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजा जा रहा है। क्या है वायरस के स्ट्रेन? घातक है एल स्ट्रेन और कम घातक एस स्ट्रेन वायरस।
वुहान से आया वायरस एल स्ट्रेन है। एस स्ट्रेन का वायरस एल स्ट्रेन के म्यूटेशन से ही बना है। गुजरात में अमेरिका से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में अमेरिका में कोरोना का एल स्ट्रेन ज्यादा फैला और गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी ज्यादा है। एस स्ट्रेन कम घातक है। दुबई से केरल में आए मरीजों में एस स्ट्रेन वायरस मिला। केरल में इसीलिए कम मौतें हुई। एक्सपर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस के सारे स्ट्रेन घातक और जानलेवा हैं। अगर किसी इंसान को कोई बीमारी पहले से हो तो कोई भी कमजोर स्ट्रेन भयावह हो सकता है। अहमदाबाद हो या इंदौर, हालात सुधरते नहीं दिख रहे। वैसे हालात तो पूरी दुनिया के खराब हैं क्योंकि कोरोना की दवा अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। इसकी दवा और वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें चल रही हैं। इन्हीं कोशिशों में कुछ दवाइयों का ट्रायल किया जा रहा है जो कोविड-19 के इलाज में मदद कर सकती है। ऐसी ही एक नई दवा का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। कोरोना वायरस के मरीजों को बचाने के लिए फिर एक नई दवा का ट्रायल जल्द ही शुरू होने वाला है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और सेप्सिवैक के बाद इस नई दवा का नाम है द माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू। सबसे पहले इसकी शुरुआत पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि PGI-MER चंडीगढ़ में होगी। इस दवा का ट्रायल एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में किया जाएगा। आपको बता दें कि ये दवा भी सेप्सिवैक की तरह शरीर में होने वाली सेप्सिस को रोकता है। PGI के प्रवक्ता ने कहा कि PGI प्रबंधन ने MW वैक्सीन के ट्रायल का फैसला लिया है। इससे हम कोविड-19 कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज में उपयोग करेंगे। MW वैक्सीन को लेकर पहले से ही एक स्टडी चल रही थी। ये ICU में भर्ती कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों को दिया जाएगा ताकि कोरोना वायरस की वजह से उनके शरीर में गंभीर स्तर पर सेप्सिस ना हो। आपको बता दें कि कोरोना के ज्यादातर मरीज साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से मारे जा रहे हैं। जब शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है तो उसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। इससे सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी दिक्कत होती है। अंत में मरीज मर जाता है। इसे रोकने में MW वैक्सीन मदद करेगी। इससे कोरोना वायरस मरीजों के मृत्यु दर में कमी आएगी। कोरोना वायरस का कहर जैसे जैसे देश और दुनिया में बढ़ता जा रहा है वैसे ही इसको लेकर वैक्सीन की मांग भी बढ़ रही है। बीते दिनों कई विशेषज्ञों के बयान से उम्मीद जगी थी, लेकिन अब एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें वैक्सीन के इंतजार में बैठी दुनिया को झटका लग सकता है। जहां एक तरफ कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की दवा और वैक्सीन के इंतजार में लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। लेकिन कोरोना पर रोजाना हो रही बयानबाजी से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कभी किसी ड्रग से कोरोना के इलाज की उम्मीद बंधती है तो कभी ट्रायल में फेल होने से टूट जाती है। और अगर बात वैक्सीन की करें तो इसको लेकर दुनिया भर में तैयारी चल रही है। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि सितंबर तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन अब जो बयान आया है उससे एक बार फिर वैक्सीन दूर की कौड़ी नजर आती है। जी हाँ, अब ब्रिटेन के एक मंत्री ने बयान दिया कि ऐसा संभव होना मुश्किल ही है कि इस साल के अंत तक हमारे पास कोरोना से लड़ने की कोई वैक्सीन हो। ब्रिटेन के मंत्री डोमिनिक राब ने कहा, हमारी कोशिश है कि कोरोना वायरस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इस ओर कदम बढ़ रहे हैं। एक वैक्सीन बनाने पर भी काम जारी है, लेकिन उसका इस साल आना संभव नहीं है। मंत्री ने कहा, इस वक्त सबसे जरूरी है लोगों का टेस्ट करवाया जाए ताकि इससे पता चल सके कि आखिर वायरस किसे है और कितना फैला हुआ है। ब्रिटिश मंत्री के वैक्सीन में देरी को लेकर दिए गए बयान ने एक नई बहस को जन्म दिया है, क्योंकि ये बयान ठीक तब आया है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर टेस्टिंग शुरू हुई है। एक महिला को वैक्सीन दी गई है और अब नतीजों का इंतजार है। कोरोना ने बड़े से बड़े देशों को चारों खाने चित कर दिया है। अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली जैसे कई देश हैं जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है, लेकिन उतनी ही तेजी से यहां कोरोना का इलाज ढूंढने पर भी काम चल रहा है। ऐसे में एक नई स्टडी सामने आई है जिससे कोरोना के शरीर में प्रवेश को लेकर बात कही गई है। बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचा रखा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की इस वायरस के संक्रमण से मौत हो चुकी है। अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम देश जल्द से जल्द इस वायरस का इलाज खोजने में अपनी टीम को लगाए हुए हैं। इस बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये पहचान करने में जरूरी कामयाबी हासिल कर ली है कि वायरस किस तरह से नाक के रास्ते हमारे शरीर के भीतरी अंगों में प्रवेश करता है और नुकसान पहुँचाना शुरू करता है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया है। वैज्ञानिकों को नाक में उन 2 खास प्रकार की कोशिकाओं यानी कि सेल्स की पहचान करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो संभवतः कोरोना वायरस से सबसे पहले संक्रमित होती हैं। ये कोशिकाएं शरीर में घुसने के लिए प्रवेश द्वार के तौर पर काम कर सकती हैं।
ब्रिटेन के वेलकम सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने नाक में गॉबलेट और स्लीटेड सेल्स की खोज की है। इन दोनों कोशिकाओं में उच्च स्तर पर एंट्री प्रोटीन होते हैं। इन प्रोटीन के उपयोग से कोरोना वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं में दाखिल होता है। आँख, आंत, किडनी और लीवर समेत शरीर के दूसरे कुछ अंगों में भी एंट्री प्रोटीन होते हैं। अध्ययन में ये भी अनुमान लगाया गया है कि एंट्री प्रोटीन दूसरे इम्यून सिस्टम जीन के साथ कैसे नियंत्रित होते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोरोना की सारी जानकारियां जुटाकर कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।